Dear students, Assalamu alaikum. My name is Faisal Ali and you are watching Physics Fusion with Faisal Ali. तमाम मेडिकल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम इस साल अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं एमडी केयर सीरीज के नाम से, जिसमें हम तमाम एमडी पीएमडीसी के गिवन प्रोवाइडेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम तमाम थ्योरी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस सिलसिले में जो फोर्स एंड मोशन का जो सेगमेंट है उसके अंदर आज ये हमारा पहला लेक्चर है, पार्ट 1 वीडियो है। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेस्ट। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो ऐसी बॉडी को रेस्ट में समझा जाएगा कि वो रेस्ट में। लेट्स सपोज आप ये बुक देख रहे हैं टेबल पे मौजूद, ये बुक अपनी जगह पे मौजूद है, इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक फोर्स है वेट और दूसरा फोर्स है अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, इस वजह से ना तो बुक डाउनवर्ड आ रही है और ना ही अपवर्ड मूव कर रही है। इट मींस ओवरऑल जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई हो रही हों, अगर उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है और बॉडी अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं करती तो इस तरह की स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। ऑन द अदर साइड, उसकी अपोजिट साइड जो रेस्ट का बिल्कुल अपोजिट होगा वो होगा मोशन। मोशन को कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर एक बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करती है, जैसे आप बॉल देख रहे हैं कि अगर एक बॉल थ्रो कर दी जाए तो रेगुलरली बॉल ऑन द ट्रैक अपनी पोजीशन अगेन एंड अगेन चेंज करता रहेगा और इसको हम मोशन कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉल अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। जब हम मोशन स्टडी करते हैं वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहली जो मोशन की टाइप्स है आपके पास वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब इसके मल्टीपल नेम्स हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट, कंसंट्रेशन के साथ सुने। नंबर 1 इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, नंबर 2 इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कहा जाता है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम इसी मोशन के हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के। उसके बाद हम आते हैं हमारे रोटेशनल मोशन पे। तो रोटेशनल मोशन का मतलब कि बॉडी अगर आपकी एक सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ के ऊपर रोटेट कर रही है तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ मोशन बेसिकली आपके पास अवेलेबल है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन बॉडी अगर टू एंड फ्रो मूव करती है, ऑसिलेट करती है, बैक एंड फोर्थ मूव करती है अराउंड सम कॉमन और अ मेन पॉइंट, तो ऐसी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर जो सबसे फिगर नंबर 1 है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है ट्रांसलेशनल मोशन को, कि जो बॉडी है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। तमाम ऐसी बॉडीज जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, एक एक्सिस में मूव कर रही हैं, उन्हें हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड ये है सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में अगर आप देखें तो तमाम के तमाम जितने भी प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं सन के अलावा, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वो उन तमाम प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड फिगर के ऊपर। थर्ड फिगर में हमें ये बताया जा रहा है कि एक स्प्रिंग है आपके पास मौजूद और उस स्प्रिंग में को अगर आप स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ही अगर आपने इसके साथ वेट अटैच किया हुआ है, मास अटैच किया हुआ है और इसको आप इस तरह स्ट्रेच करके फिर रिलीज करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ अंटिल ड्यू टू रिफ्लेक्शन उसकी मोशन स्टॉप ना हो जाए। इस टाइप ऑफ मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन या टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ये दोनों वर्ड्स मैकेनिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैकेनिक्स स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स भी उसी में हम डिस्कस करते हैं, डायनामिक्स भी उसी में डिस्कस करते हैं। अगर वर्ड काइनेमेटिक्स अगर आप देखेंगे तो वर्ड काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं मोशन में, कि आपके पास मोशन एनालाइज करने के जो पैरामीटर्स हैं, लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है,
डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, उनको हम स्टडी करते हैं, तो इसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, दूसरी साइड अगर आप डायनामिक्स देखें तो वहां यहां पे हम डुअल एस्पेक्ट को चेक करते हैं। नंबर वन, हम ये देखते हैं कि मोशन कितनी है, उसके वेरिएबल्स कौन से हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन एक बॉडी में है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसके कॉजेस क्या है, किन वजूहात की वजह से मोशन है। मोशन अल्टीमेटली किसी फोर्स की वजह से होगी, वो फोर्स की कॉज क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, कोई मैकेनिकल फोर्स है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, या कोई और फोर्स है। हम उसको भी जब साथ में लाकर स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं डायनामिक्स। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। मोशन दोनों में स्टडी किया जाता है, लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम मोशन की जो कॉजेज है उन्हें भी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहला टी नॉट। बेसिकली डिस्टेंस जो है मोशन का सबसे बेसिक पैरामीटर हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं कि टोटल पाथ जो बॉडी कवर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, तो जो टोटल पाथ कवर करेगी बॉडी उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक। डिस्टेंस जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो एसआई यूनिट है वो बेसिकली मीटर है और उसकी जो डायमेंशन है वो m नॉट l t नॉट। बेसिकली तो ये लेंथ है, सिर्फ इसमें लेंथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन डायमेंशन जो है उसको हम तीनों फॉर्म्स में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम, तीनों कैटेगरीज में लिखते हैं मिला के। मास एग्जिस्ट नहीं करता अगर ओनली डिस्टेंस है, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसके ऊपर पावर 0 दे देंगे, दैट स्टैंड्स फॉर 1। तो इस तरह फॉर्मली हम तीन फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में अपनी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में कोई डिस्टेंस है और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसे को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट टेक्निकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अलावा इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट तक होती है। डिनोट इसको डी से किया जाता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो भी वही है जो कि डिस्टेंस का है। फर्स्ट पैरामीटर जो मोशन में हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो टोटल बॉडी पाथ कवर करती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस टेक्निकली एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है और इसकी डायमेंशन होती है m नॉट l t नॉट। टेक्निकली इसकी डायमेंशन सिर्फ लेंथ का l लेटर है, लेकिन डायमेंशन को यूजुअली फॉर्मेट वाइज हम मास, लेंथ और टाइम तीनों क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्योंकि इसमें मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हम उसके ऊपर पावर 0 दे देंगे और ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दो पॉइंट्स के दरमियान की पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है, उसको हम कहेंगे कि ये आपके पास डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो फीचर है इसका कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो इट मींस ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और हमेशा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक हमेशा डायरेक्टेड होगा। इसकी डायमेंशन भी वही होती है जो कि डिस्टेंस की डायमेंशन है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है और
जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों में एक और मेजर बहुत फर्क है। जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो आप उसे कह सकते हैं कि वो पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो एक ट्रैक आपके पास ग्रीन कलर में है, एक ब्लू कलर में है और एक पर्पल कलर में है। 3 ट्रैक्स हैं आपके पास। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो तीनों ट्रैक्स पे जब 1 बाय 1 जो ट्रैक फॉलो होगा वो टोटल लेंथ डिस्टेंस कहलाएगी, चाहे वो ग्रीन पे ट्रैक बॉडी मूव करी हो, ब्लू पे मूव करी हो या फिर पर्पल पे मूव करी हो। अगर आप डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो ट्रैक भले 1 फॉलो हो, 2 फॉलो हो या 3 फॉलो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये हमारा ट्रैक 1 है, ये हमारा ट्रैक 2 है और ये ट्रैक हमारा 3 है, तो कोई भी ट्रैक फॉलो हो जाए लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वही होगी जो ग्रीन कलर में शो हो रही है और वो एक दूसरे के बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो मिनिमम डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर दूं कि वो कंडीशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपस में सेम होते हैं, वो कंडीशन आपके पास है स्ट्रेट लाइन की कंडीशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हम लीनियर मोशन के नेक्स्ट पैरामीटर पे जाते हैं जिसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड डिफाइन की जाती है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। स्पीड को आप डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम भी कह सकते हैं बिकॉज 1 सेकंड इज अ बेसिक यूनिट टाइम इन सिस्टम इंटरनेशनल। उसके बाद स्पीड को डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और इसका फॉर्मूला बनेगा v is equals to s upon t। ऐसा यूनिट अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करें तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा इसका ऐसा यूनिट और इसकी डायमेंशन बन जाएगी LT-1। लेकिन अगर आप मास को भी साथ में शामिल करके प्रेजेंट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा m0 LT-1। उसके बाद दूसरे पैरामीटर पर आते हैं जो कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी कहते हैं डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन तो टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट होता है। इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो आप डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1 सेकंड में कवर करेंगे उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज अनदर डेफिनेशन। आप इसे कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी यूनिट टाइम में उसे आप वेलोसिटी कहेंगे या आप इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये भी वेलोसिटी की डेफिनेशन। अगर आप इस पे फार्मूले पे गौर करें या इसकी थर्ड डेफिनेशन पे गौर करें, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर सेकंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी कवर करती है तो उसकी पोजीशन में ही चेंज आता है, तो हम चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम या पर सेकंड भी वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी बराबर होती है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इट मींस अगर इनिशियली आप किसी पॉइंट पे मौजूद हैं और फाइनली आप किसी दूसरे पॉइंट पे मौजूद हैं और ये मिसाल के तौर पे आपका ट्रैक है, तो ये वाली पोजीशन आपकी R1 पोजीशन होगी और ये वाली पोजीशन आपकी R2 होगी। इनिशियली इस पोजीशन पर आपका टाइम 1 होगा और इस पोजीशन पर आपका टाइम 2 होगा, मतलब इस पॉइंट पर आपका टाइम 2 होगा। इन दोनों पॉइंट्स से को लेकर आप अपनी एक एवरेज वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 2 पॉइंट ले रहे हैं पूरी जर्नी में, तो इस बिहेवियर को एवरेज बिहेवियर कहेंगे और वो बराबर होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी के, जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के।
अगर आप इस फार्मूले पे थोड़ा सा एनालाइज करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, स्पीड का भी यही यूनिट है। अगर आप इसकी डायमेंशन नोट करें तो m नॉट एल टी माइनस 1, इसकी भी वही डायमेंशन है जो कि स्पीड की है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैम। अब हम दोबारा उस पॉइंट पर आते हैं कि आप एवरेज वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं। एक बॉडी मूव करती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में एक टाइम इंटरवल के अंदर, तो आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी वेलोसिटी मालूम करते हैं। बीच में कहीं बॉडी की स्पीड अप हुई या लो हुई या स्लो हुई, उसके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस वजह से इस वेलोसिटी को आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और आप इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आता है मिसाल के तौर पे कि ठीक है हमने एवरेज वेलोसिटी तो मालूम करनी है, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है या हर छोटे छोटे मोमेंट्स पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? क्योंकि वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला यही है कि आप R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 दो पोजीशन लेंगे, उनकी पोजीशनल वेरिएशन विद टाइम वेरिएशन को जब आप उनका ग्रेडियंट लेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि यू आर इंटरेस्टेड इन अ मोमेंट टू मोमेंट वेरिएशन और अ मोमेंट टू मोमेंट वेलोसिटी। उसको मालूम करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मालूम करते हैं। दिस इज डिटरमाइंड सिमिलरली टू द एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी की तरह ही मालूम की जाती है, बट वी नैरो द पीरियड ऑफ टाइम। हम टाइम को बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं और बहुत सारी बुक्स में इस स्मॉलर टाइम को आप इनफाइनाइटेसिमली शॉर्ट टाइम भी कहते हैं। कि टाइम को आप इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें जैसे कि आपने किसी नंबर को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड कर दिया तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो टाइम को इतना छोटा कर देंगे कि आप थोड़ी सी पोजिशनल वेरिएशन होगी तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट इंटरवल, फिर नेक्स्ट इंटरवल, इस तरह हर मोमेंट पे आप अपनी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको लिखने का तरीका ये है कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसको आप डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 भी पढ़ते हैं, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। आगे ये वही वेलोसिटी है जो आप पीछे एवरेज पढ़कर आए हैं, सिमिलर वही है। इफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल, अगर किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी भी सेम आई है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम आई है, मतलब मोमेंट टू मोमेंट वेलोसिटी भी सेम आई है और उसका एवरेज बिहेवियर भी सेम आया, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। उसका पॉइंट 1 से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक उसने एक ही वेलोसिटी के साथ मूव किया है। उसके बाद हम अगले पेज पे चलते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी मालूम करने के लिए यूजुअली हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और वो ग्राफ जो होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान होता है। एक्स एक्सिस पे टाइम का वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस में आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे आता है। जो मोशन बॉडी की होगी वैसा ट्रेंड या वैसी कर्व आपको इन दो वेरिएबल्स के बीच में मिल जाएगी। अब हम आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या उसके बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला बुलेट पढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम।
जो ट्रेंड होती है, जो ग्राफ की लाइन होती है डी और टी के बीच में, उसका जो शेप या बिहेवियर होता है वो ये बताता है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट विद टाइम किस तरह चेंज हो रही है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, स्लोपिंग लाइन। स्लोपिंग लाइन वो लाइन जो बेसिकली ट्रेंड लाइन होती है या पैटर्न लाइन आप कह लें या मोशन लाइन आप कह लें, जो दो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में बनती है। शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो हमें ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट और ग्रेडियंट, आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कोई दो पॉइंट चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट यहां चूज कर लिया, एक पॉइंट यहां यूज कर लिया। इसके लिए आपके पास हो गई R1, इसके लिए आपके पास हो गया R2। सिमिलरली यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपके पास एक टाइम T1 होगा, टाइम T2 होगा। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 है और T2 माइनस T1, अब ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है बेसिकली, इस डिवीजन को ग्रेडियंट कहा जाता है। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, तो इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब हम आते हैं ए फिगर के ऊपर। अगर ए फिगर के ऊपर देखें तो टाइम आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, आप एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप रेस्ट में हैं, बॉडी मूव ही नहीं कर रही। उसके बाद यहां पर आ जाए, टाइम बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है यू आर मूविंग लीनियरली, कि जिस तरह जितना टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से आप इक्वल इंटरवल्स में, अगर 1 सेकंड में 2 मीटर मूव कर रहे हैं तो अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर मूव कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ये वाला ग्राफ जो है, ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीजिंग मोशन को। मींस कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही, बल्कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ रही है, टाइम आगे चल के कम इंटरवल में बढ़ रहा है और क्वांटिटी में बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ रही है। इसे इंक्रीजिंग मोशन कहते हैं। अगर यही लाइन आपको किसी और ग्राफ में ऐसे नीचे आती हुई मिले, नीचे गिर रही हो, तो इसका मतलब यह है कि टाइम बढ़ रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट आपकी कम हो रही है। जैसे अगर आपने 1 सेकंड में 2 मीटर मूव किया, तो अगले अगर 1 सेकंड में आप 1 मीटर मूव करेंगे तो इस मोशन को आप डिक्रीजिंग मोशन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लेक्चर की हम आखिरी स्लाइड डिस्कस करते हैं। ये दो जो फिगर्स आपको सामने नजर आ रही हैं, इनमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। और याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अल्टीमेटली जो पैरामीटर आपको देगा वो पैरामीटर होगा वेलोसिटी। क्या होगा? वेलोसिटी होगा। अब सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं जो लेफ्ट साइड पे है। आपके वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 0 to 80 और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है वो टाइम है, वो है 1 to लेकर 8 सेकेंड तक। ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपने यहां चूज किया लेट सपोज, और एक पॉइंट आपने बी पॉइंट पे चूज किया। इन दोनों पॉइंट को जब आपने चूज किया तो ए पॉइंट के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट 20 है और बी पॉइंट के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट 40। ए पॉइंट के ऊपर आपका टाइम 2 है और बी पॉइंट के ऊपर टाइम आपका 4 है। आपको एवरेज वेलोसिटी मालूम करने के लिए 2 पॉइंट जरूर चाहिए होते हैं। किसी भी लाइन के ऊपर आप 2 सुटेबल पॉइंट चूज करेंगे और उनके दरमियान वेलोसिटी मालूम करेंगे। अब आप देखिए 40 माइनस 20, आपने वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 40 में से 20 को माइनस किया और टाइम वाले एक्सिस के ऊपर 4 माइनस 2 किया, तो आपको मिला 20/2 और जो कि मिला 10 मीटर पर सेकेंड। मींस कि आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ये तो था लेफ्ट फिगर में मैसेज जो आपको मिला। इंटी टेस्ट के हवाले से ये जो राइट साइड में पिंक कलर में फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट बिहेवियर ऑफ मोशंस बताए गए। फॉर एग्जांपल इसमें भी वर्टिकल एक्सिस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 0 to 70, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास टाइम है फ्रॉम 0 to 9 सेकंड्स। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल एमसीक्यूज बुक्स में भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पूरी जर्नी ए पॉइंट से शुरू होकर डी पॉइंट तक आती है, इस पॉइंट तक आती है और इस पॉइंट तक, लेकिन हम इसको वन गो में सॉल्व नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर हर जगह सेम नहीं। ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म मोशन है, बी से लेके सी तक बॉडी रेस्ट में है, और सी से लेके डी तक बॉडी नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो इसका मतलब है 0 से लेके 3 सेकंड तक बॉडी लीनियरली बढ़ी, जितना टाइम बढ़ा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, बॉडी ने मूव किया। उसके बाद इस पॉइंट तक 3 सेकंड तक आपने कोई सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे। उसके बाद आप 3 सेकंड से अगर ऑनवर्ड मूव करें और सी तक जाते हैं मिसाल के तौर पे, और लेट्स सपोज कि सी 6 सेकंड पर आता है, तो 3 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक आपके पास बॉडी जो है वो किस में है? रेस्ट में है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। और यहाँ पे फिर 6 सेकंड से लेके 9 सेकंड तक बॉडी आपकी स्लो डाउन हो रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम कम हो रही है, नेगेटिव हो रही है, और फिर इवेंचुअली वो बॉडी यहाँ पे अगेन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके टच कर जाती है। तो यहाँ पे 3 तरह की मोशन। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर आ गया, दिस इज स्क्वायर, मतलब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपने इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकालेंगे डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस की मदद से। फिर आप इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हो रही है, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो ही नहीं रही, चेंज हो ही नहीं रही, R2 है ही नहीं। तो इस पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 हो जाएगी। यहाँ 0 नहीं होगी, यहाँ भी 0 नहीं होगी, यहाँ बढ़ रही होगी, यहाँ पर कम हो रही होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगी और यहाँ पे पॉजिटिव होगी, विद टाइम इंक्रीज हो रही होगी। तो आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो इसकी तो दोनों साइड्स को आप इजीली इसको आप पिक कर लेंगे कि इसका क्या जवाब आता है। यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इन किसी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर या किसी एक पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लें एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, ओरिजिन पे ले लें, क्योंकि लाइन दूसरा लाइन आकर ओरिजिन या हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रही है, तो आप इन 2 पॉइंट्स पे टाइम को मेजर करके अपनी वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस केस में ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा। इस केस में ये इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट होगा। यही एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ये प्लस होगी और ये माइनस होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फोर्स एंड मोशन में नेक्स्ट जो कंटिन्यू टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।